अखिलेश भैया का दिन जाए। लाल टोपी वाले जैसा आप लाल भैया जीती है, भैया जीती है। कितने पैसे मिले थे सरकार की तरफ से? 70,000 पाया है, उसमें रिश्वत भी ले लिया है 10,000। तो 70,000 पाए ना जी। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का है स्वास्थ्य और शिक्षा, जिससे हमेशा जाए सचूता रहा है। नहीं चकाचक नहीं भाई, जो बढ़िया है उसको बढ़िया कहा जाएगा। फिलहाल हमारा कस्बा तो बढ़िया नहीं है। कि वृक्ष एक लागी तू डारा एरंते नाना प्रकारा, माता के रक्त पिता के बिंदु उपने दो तुरुत और हिंदू। काम भैया हम लोग पंजा वाले हैं, हमेशा कांग्रेस को जानते हैं, बाप दादा से वही जानते हैं, उन्हीं को हम जानते हैं, बगैर किसी को जानते हैं। ये हिंदू मुसलमान फैलाने के लिए इसकी जड़ जो देखें आप तो जननी उसकी कांग्रेस है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास, मौजूद हूं अमेठी जनपद के तिलोई विधानसभा क्षेत्र के जैस इलाके में। जी हां, जैस वह इलाका जहां जन्म हुआ था साहित्य के चमकते चांद मलिक मोहम्मद जायसी का। लेकिन आज हम यहां साहित्य के किताबों के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि बात करेंगे सियासत की और जानेंगे यहां के मुसलमानों का सियासी मिजाज, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाई जान। इस वक्त हम तिलोई विधानसभा क्षेत्र के पूरे उद्वत गांव में हैं। इधर से गुजर रहे थे, खेतों में काम करते हुए ये लोग मिले। पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हजरुन है। करती क्या है? बकरी चराई थी। बकरी चरा रही है? हाँ। तो बकरियां चराती हैं कि वोट भी देती हैं? वोट दिया भाई, साइकिल पर दिया भाई। काहे साइकिल पे दिया भाई? अब का लॉकडाउन कह के लगा के सारा छोड़ के हरा गोरू सब चराई डाल थी। 10 किलो गल्ला दे के का मोटाए का है का? तो 10 किलो गल्ला दे ना। हाँ, 10 किलो गल्ला में का हुआ था। वह जब 50 कुंटल चरा जाता है तो 10 कुंटल या 10 किलो दाना में का हुआ। कौन 50 क्विंटल चढ़ जाता है? अरे खेत में गोरू चरा थी। आवारा जानवर? हाँ, बताओ तो नहीं ना, पूछो तो मोदी जी से काहे नाराज हैं आप? तो गोरू न चढ़ जाता है। हाँ, गोरू चरा थी, बहुत नुकसान करा था। तो योगी जी से काहे नाराज हैं? खेत तो गोरू चर रहा है। हाँ, तो मोदी ने तो छुड़ाए हैं। अच्छा, मोदी छुड़ाए ना? अब का हम छुड़ाए इनका? तो अभी गोरू चरा रहे हैं, अब कह रहे हैं साइकिल पर दिए, तो फिर कोई साइकिल चला दी खेत में, तब साइकिल का साथ चला दिया। रोड पर चले कि हुआ खेत में चले? तो इस बार साइकिल चली है? हाँ, साइकिल चले। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तो आपके दादा परदादा, आपकी अम्मी दादी, वो तो वोट करती होंगी कांग्रेस को ना? कांग्रेस बना दी, अब साइकिल पर दी। कांग्रेस का इलाका रहा है अमेठी। हाँ, रहा हवा जरूर कह के मुला साइकिल पर दिन जाए। इस बार साइकिल पर मुलायम सिंह भैया का दिन जाए। मुलायम सिंह? आप तो अखिलेश सिंह हैं। हाँ, अखिलेश सिंह भैया का दिन जाए। मुलायम जी के बेटे? हाँ, तो अखिलेश भैया का दिन जाए। लाल टोपी वाले जैसा आप लाल भैया जीती है, भैया जीती है। वोट चरने का टाइम है, नेता लोग भी अब वोट चर रहे हैं। जी हाँ। तो आपका वोटवा कौन चरेगा? हम तो अखिलेश भैया को देंगे। अखिलेश भैया के? काहे पसंद है अखिलेश भैया? हर चीज फ्री कर रहे हैं, बिजली पेंशन और सब। तो वो तो बोले हैं कि हम करेंगे फ्री, आएंगे तब। अब मोदी जी तो अभी कह रहे हैं कि फ्री राशन मकान दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं। आपको मिला है मकान वकान? हाँ, जी मिला। सरकारी मकान मिला है? हाँ, मिला तो है, मगर पैसे लगाया उसमें। कितने पैसे मिले थे सरकार की तरफ से? 70,000 पाया है, उसमें रिश्वत भी ले लिया है 10,000। तो 70,000 पाए ना? जी। अब बताइए, पहले मिला था? जी, पहले भी कुछ मिला था? पहले अखिलेश भैया थे तब? हाँ, मिला है। कहीं क्या मिला था तब? वो जो सिंचाई में आप किया, हाँ, नहर पानी से सब। तो मोदी जी मकान तो बनवा दी नहीं योगी जी? तो तब भी अखिलेश भैया? हाँ, अखिलेश। हाँ जी। कहा है ऐसा क्या हो गया? नहीं, अखिलेश है। अखिलेश? अखिलेश। ये कस्बा जायस है मलिक मोहम्मद जायसी साहब की वो धरती जहां पे इस रत्न ने जन्म लिया था। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी साहब, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। वैसे तो पद्मावत की रचना 16वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन आकर 21वीं शताब्दी में पद्मावत पर विवाद हो जाता है। खैर, उन बातों को अलग रखते हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, ये अमेठी जनपद का तिलोई विधानसभा क्षेत्र है, और हम अपने सवाल के साथ मौजूद हैं तमाम
अल्पसंख्यक समुदाय के यहाँ लोग हैं, उनसे ही शुरू करते हैं। कैसे हैं भाई साहब? जी बढ़िया है सब। क्या नाम है? अनवर जमाल। अरे यहाँ बढ़िया है, कहाँ कोई बोलता है अनवर साहब? यहाँ तो सब बोलता है कि चकाचक है। नहीं चकाचक नहीं भाई, जो बढ़िया है उसको बढ़िया कहा जाएगा। फिलहाल हमारा कस्बा तो बढ़िया नहीं है। अच्छा, अब अमेठी वाले हैं आप जी लगातार प्रधानमंत्री वाले लोग हैं आप लोग। जी जी पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, जी। अब क्या माहौल है विधानसभा में? विधानसभा में हम लोग अब की समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी को। जी। लेकिन ये बताइए, ये कांग्रेस का गढ़ रहा जी हाँ, लगातार। जी राहुल गांधी की बात करें 2004, 2009, 2014 जी राहुल गांधी जीते। जी 2019 में आपने उन्हें केरला भेज दिया। जी। आखिर कांग्रेस से क्यों मोह भंग हो गया अनवर साहब? भाई देखिए, हम लोग विकास चाहते हैं और हमारे यहाँ जितनी भी सरकारें आई हैं अभी तक जायज़ का कोई विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का है स्वास्थ्य और शिक्षा, जिससे हमेशा जायज़ अछूता रहा है। अब ये बताइए, अभी भी यहाँ से स्मृति ईरानी हैं, जी केंद्र में मंत्री हैं। जी अभी मैं आ रहा था तो पीछे से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी आ रही थी। जी जी उन्होंने अपने सारे विकास के काम लाउड स्पीकर में बजा रहे थे। उन्होंने जी। कहा कि 200 बेड का अस्पताल बनवाया। सर, एक भी आदमी यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो हर पार्टी से लगभग बिलोंग करने वाले लोग हैं। किसी एक आदमी से ये पूछ लीजिए और ये बता दें कि जायज़ में कैसा अस्पताल है। नहीं, बस मैंने अभी सुना पीछे से गाड़ी जी। आ रही थी, झंडा लगा था उस सर, ये सब हवाई बातें हैं। अभी विधायक तो आपके कौन है? नहीं लेंगे 200 बेड का अस्पताल के। देखिए, हॉस्पिटल यहाँ पर है ही नहीं जायज़ के अंदर। अभी जो आपके विधायक कौन है? हमारे यहाँ विधायक मैंकेश्वर सरल जी हैं और कौन सी पार्टी से हैं? मौजूदा सरकार में हैं। भाजपा से हैं? जी जी, बीजेपी से हैं। मंत्री भी हैं? मंत्री नहीं हैं, विधायक हैं। अब कितना मंत्री लीजिएगा? आपके सांसद मंत्री हैं, विधायक को विधायक। हाँ हाँ, सांसद जी हमारी मंत्री हैं। आप कह रहे हैं कि आप अभी प्रसन्न नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है भाई। कांग्रेस से भी नाराज हो गए? भाई भाजपा- यहाँ पर जितनी भी सरकारें आई हैं अभी तक जायज़ का विकास किसी सरकार ने नहीं किया सर। नहीं किया? जी नहीं। ना यहाँ पर हॉस्पिटल है, ना यहाँ शिक्षा से संबंधित कोई चीज़ें हैं। यहाँ पर डिग्री कॉलेज की स्थापना आज तक नहीं हो पाई, जबकि केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें अभी मौजूद हैं। अब क्या करेंगे आप? अब हम लोग, अब नई सरकार आने वाली है जो कौन सी नई सरकार? समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार, तो भाई- उसके समर्थन में हम लोग ये आशा से उसको समर्थन करेंगे कि आने वाली सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी। तो भैया की भी तो सरकार थी 17 तक। भैया वही की अखिलेश सरकार भैया की। 17 में थी तो हमारे यहाँ विधायक 17 में नहीं था। एक निर्माण दिखा दें अखिलेश यादव को, ये जायज़ में तो आ रहे। तो अखिलेश भैया भी तो थे ना, भाई मुख्यमंत्री थे भाई। अखिलेश भैया के पीरियड में यहाँ जो है सीएससी के लिए जमीन की नपाई हुई थी। यही राजा साहब करा। ये राजा साहब उस टाइम समाजवादी से थे, अच्छा, अब बीजेपी से। अब बीजेपी से। यही विडम्बना है राजनीति का। ये तो बेचारे वही रहते हैं, विधायक भी विधायक रहते हैं, पार्टी बदल जाती है। ये बताइए, अब तो कितने दिन रह गए? बहुत 13 दिन। 23 तारीख को 23 तारीख 27 को है यहाँ मतदान। 27 को है जी, मतदान। जी। 5वें फेज में। जी, हाँ, क्या माहौल चल रहा है भैया? माहौल ये है, आप माहौल देखना चाहते हैं? नहीं, बोलना सुना दीजिए ना। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भैया नारा कहाँ पूछे थे लगाने? अरे आपने माहौल पूछा, हमने माहौल दिखा दिया आपको। माहौल है तो पूछे, आप साबित कर दिए ना। तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद यहाँ पे सुनाई दे रहा। राहुल गांधी तो हार के चले गए यहाँ से। भाई साहब, राहुल गांधी चुनाव नहीं हारे हैं। अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता दिल से है। जो महोदय अभी आपको यहाँ बता रहे थे, वो खुद चिकित्सा के नाम पर पता नहीं 20 बार एम्स के अंदर जाके अपने लोगों का इलाज करवा चुके हैं। और अमेठी के अंदर एशिया का रूलर, मतलब जितना बढ़िया अस्पताल संजय गांधी है पूरे एशिया में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र ये अभी जो 200 बेड की और 200 बेड की अस्पताल की जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है इस झूठी सरकार में। भाजपा एकदम झूठ बोल रही है। आप वहां जाइए, उसका जाके देखिए कि उसका उद्घाटन किसने किया। 200 बेड का अस्पताल इसी जायज में थे, तत्कालीन विधायक जी वहां ले जाकर उसको लगवा लिए, चूंकि उनको अपने सिर्फ तिलोई का विकास करना था। सड़कें आपको राजमहल के विधानसभा तक तिलोई ही तो है। जी जी, लेकिन कस्बा हमारा जायज है। 1.5 लाख की आबादी कस्बा है। मलिक मोहम्मद जायसी जैसे महाकवि यहाँ पर जन्म लेते हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं कि वृक्ष एक लागी द्विडारा, एरंते नाना प्रकारा, माता के रक्त पिता के बिंदु, उपनय दो तुर्क और हिंदू। वो जायज है ये। इसको हिंदी में भी समझा दीजिए। इसका मतलब ये है, अवधि में लिखा था उन्होंने, वृक्ष एक लागी द्विडारा, मतलब जो जायज कस्बा है ये एक वृक्ष समान है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं। इतना सौहार्दपूर्ण ये कस्बा आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। जहाँ पर मुगल काल में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने उनके
भ्रष्ट सरकार को ललकारा और रानी पद्मावती के वर्णों का उन्होंने सुंदर व्याख्यान अपने पद्मावत में किया। अब देखिए पद्मावत की बात हो रही है चाचा, उस पे भी विवाद हो जाता है, हिंदू मुसलमान हो जाता है। असल में जायसी साहब ने तो कहा कि एक वृक्ष के दोनों हैं हिंदू मुसलमान, और उनकी रचना पे फिल्म बनती है और विवाद हो जाता है हिंदू मुसलमान का। कुछ लोग ऐसे हैं इस भारतवर्ष में, और खासतौर से इनकी उत्पत्ति 2014 के बाद से हुई है, बीजेपी के आने के बाद, और इनके पास यही काम है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक हमारी इस बस्ती का सवाल है, जायज़ का जहाँ आप खड़े हैं, आप जो कुछ भी देखेंगे यहाँ, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है, और किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया। अपने अंतिम समय में राहुल गांधी ने यहाँ सेंट्रल स्कूल के लिए कहा था, सपा की सरकार थी, सपा ने, अभी जाएंगे थोड़ी दूर, इरिगेशन डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है 2 मंजिल का, शिशुपाल सिंह ने उसको दे दिया था सेंट्रल स्कूल के लिए। जब स्मृति जी आई तो ये इसको उठा लेंगे गौरीगंज और अमेठी रोड पे, जबकि जायस एकदम सेंटर में है। आप चारों तरफ देखेंगे अमेठी के बिल्कुल सेंटर में है जायस। तो ये जायस वाले किधर जा रहे हैं? अब तो चुनाव है। जायस में मामला हम खास कर देखिए चाचा एक बात बताइए, आपकी तो उम्र हो गई, मेरे ख्याल 70 के आसपास हो गई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने तो बहुत राजनीति देखी, जब से देश आजाद हुआ तब से राजनीति देख रहे हैं आप। अब राजनीति टिक गई आगे कहाँ पे? देखिए राजनीति मजहब हाँ, नहीं ये तो हुआ है। देखिए जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब राइट्स हुए हों वो एक अलग बात है, लेकिन उसने सबको संजो के रखा था एक संपत्ति की तरह, कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, से एक संपत्ति की तरह से। लेकिन जब से कांग्रेस का मतलब यूपी से या ये कहिए भारत से हटी कांग्रेस, तब से 2014 से खासतौर से बीजेपी के पास सिर्फ 2 सूत्रीय कार्यक्रम है, मंदिर, हिंदू, मुसलमान, चाहे, और हर चीज़ को विवादित करना। अभी हिजाब का मसला आया, उसको विवादित बनाया, और इसी तरह जितनी भी मतलब खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो सब कुछ विवादित बना दिया है। थोड़ा जगह दीजिए। हैं? अरे बाप रे बाप, चाय की दुकान है जी चाय की पहले मोदी जी वाली नहीं है चाय की दुकान। मोदी जी स्टेशन वाले चाय वाले हैं। स्टेशन जो चाय वाला होता है वो चोर होता है। ऐसा मत नहीं, प्रधानमंत्री है देश के। वो ठीक है, हम मानते हैं वो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन वो चाय वाली दुकान नहीं है ये स्टेशन वाली। स्टेशन जो चाय की दुकान होती है वो चोर होते हैं। कैसे? इसलिए कि वो जब पैसा वापस करना होता है तो थोड़ा स्लो काम करते हैं कि ट्रेन छूट जाए और हमको 2 चाय का पैसा मिल जाए। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा इलियास अहमद नाम है। आप ट्रेन छुटवाते हैं कि नहीं लोग? ना हम लोग ट्रेन नहीं छुड़वाते। ये भी तो बस अड्डा है, बस खुल जाती है। यहाँ बस अड्डा वो पेड़ पे टंगा है। वो पेड़ पे टंगा, स्मृति ईरानी टंगवा दिया पेड़ पे हमारी सांसद ने। तो अब क्या करेंगे? विधायक जी का भी टाइम आ गया। तो विधायक अब की हम लोग बदले, बहुत 25 साल बाद हम लोगों को मौका मिला विधायक जायज का हो। हाजी सिंह बाद ये दूसरा नंबर है इनका। हम लोग कोशिश करेंगे यही विधायक आए। अरे तो पहले तो भाजपा चुन लेते हो और फिर कहते हो कुछ नहीं लेते। 55% वोट पड़ा है, 80% जीते राजा, कहाँ से आए चुन लिया हमने। ये तो बेईमानी, खुला बेईमानी था। अब ये बताइए, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पीछे गली जा रही है, उसमें देखो बोर्ड लगा हुआ है माननीय सांसद तो इसमें क्या लगा? इससे पहले हमारे कांग्रेस का लगा, उसको दाब के पहले उसको खुदवाइए तो पहले। अच्छा, पहले देखिए किस बीच से बना है और किसका नाम चल रहा है। गली कौन बनवाया था? है गली इससे पहले नगर पालिका बनवाया था। नगर पालिका तो उस समय कौन था सांसद विधायक? कौन? इससे पहले हमारे राहुल जी थे, तब का बना हुआ है। इसके नीचे दबा हुआ है। अच्छा, राहुल जी को दबा के स्मृति ईरानी आ गई। वो आ नहीं गई। वो राजविद का पैसा है, उस स्मृति ईरानी के संसद निधि के नहीं है कोई पैसा यहाँ लगा। अरे जायज में समस्या बहुत खराब है। स्कूल नहीं है, समस्या भी अपने आप में खराब नहीं। यहाँ पे 71 से हम देखे जो आया, मैं स्कूल बदल दूंगा, मैं अस्पताल बदल दूंगा, मैं ये बदल दूंगा, कोई बदलता नहीं है। वोट लेके चले जाते। 71 से कौन है यहाँ के? 71 से कौन बहुत आए लगातार। अरे भाई कांग्रेस भी आई, उसके बाद एमपी में कांग्रेस भी आई, जनता पार्टी भी आई, भारतीय जनता पार्टी आई। रोजी रोटी से खेला लोगों ने यहाँ के ऊपर। हमारे यहाँ बहुत बेकारी है, रोजी किसी को मिलती नहीं है। आई समझ में? यहाँ को पास जो आते वादा करके चले जाता करता। ये बताओ, ये सब तो बेकार की बात है राजनीति में। सुनिएगा मेरी बात, ये सब कहने कहलाने की बात होती है, रोजी रोजगार, गरीबी, भूखमरी।
चुनाव के वक्त तो यही होता है भैया, जात पात धर्म मजहब। ये पंडित जी भैया, पंडित जी को देंगे, अरे भाई ये तो भाई मुसलमान भाई है, मुसलमान को देंगे। नेता लोग भी देखिए हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगता है। तो अब हम जान रहे हैं, अब आप भी मुस्लिम हैं, अब आप बताइए क्या लग रहा है आपको, ये हिंदू मुसलमान का यहाँ पे नेताओं ने ये सब किया है। नहीं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एक थे। या नेताओं ने अपने वोट के बारे में हम लोगों को बांट दिया। अभी भी तो यही हो रहा है। अब वो दोनों एक हो चुके हैं। कौन दोनों? हिंदू मुसलमान एक हो चुके हैं। वो जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे, जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे। जहाँ समझ में आएगा वोट डाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ 3 प्रसादी हैं, तीनों में जिसको अच्छा समझेगा उसको दे दिया जाएगा। आप किसको अच्छा समझ रहे हैं? या हम नहीं खोलेंगे। कोई सरकार हमें अच्छी नहीं लगती। बस हम लोग पुराने बाप दादा सब कांग्रेसी है, हम भी कांग्रेसी है रहने दो, और कांग्रेसी रहेंगे। रहने दो, झूठ बोल। कांग्रेस के अलावा मुझे और किसी को कुछ देखना ही नहीं। बेचारे राहुल गांधी को केरल भेज दिया। कुछ नहीं, वो तो गए फिर आएंगे, ऐसा नहीं है। भेजा आप ही फिर आएंगे, गए फिर आएंगे। आपके बाप और हम लोग बाप दादा सब परदादा तक कांग्रेसी है। लेकिन पोता बिगड़ गए ना। ना हम लोग भी कांग्रेसी है। तो आप ही ने तो भगाया। नहीं, हम क्यों भगाए? फिर भगाए, फिर आएंगे, फिर बुलाएंगे। अच्छा ये बताओ ना, आप छोटा हाथी चलाते हो, बड़े हाथी का क्या होगा? बड़े हाथी का देखा, जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। जब टाइम आएगा देखा जाएगा, खुद ही देख लेंगे टाइम आएगा तो। छोटा हाथी तो पेट्रोल से आपका वाला चलता होगा? डीजल से। वो भी घास फूस खाता है? डीजल से। डीजल से जी। तो डीजल तो बहुत महंगा है भाईजान। महंगा है तो भाई बड़े हाथी लोगों ने किया है, और क्या। हाँ, महंगा तो वही लोगों ने किया है। तो बिना डीजल वाली गाड़ी चलाओ, साइकिल। हाँ, बैटरी वाली आती है। तो साइकिल चलाओ ना। साइकिल हवा पे चलती है। काम भैया, हम लोग पंजा वाले हैं, हमेशा कांग्रेस को जानते हैं। बाप दादा से वही जानते हैं, उन्हीं को हम जानते हैं, बस और किसी को जानते नहीं। कांग्रेस और कहीं तो दिख नहीं रही। अरे बाबूजी, ये 5 विधानसभा लेके आ रही है, और कहूँ कि हम नहीं बात कर रहे हैं। जगदीशपुर, सलोन, गौरीगंज, अमेठी, तेलुई, पहला तेलुई। अरे संजय सिंह तो कह रहे हैं हम तो नॉमिनेशन करने के पहले 5 विधानसभा कांग्रेस लेके आ रही। 5 विधानसभा देख लेना आप 10 तारीख को। 5 विधानसभा। अभी 5 विधानसभा किसके पास है? अभी तो बीजेपी है, सपा है, मुला कांग्रेस लेके आएगी। तो वोटर तो आप ही थे ना। हाँ तो अरे हो गया, इंसाने से गलती होती है। गलती कर गए थे। इंसाने से गलती, इंसाने से हर चीज होती है। अच्छा ये बताइए, जितना नेता लोग है, चाहे कोई पार्टी का हो, एक ओवैसी साहब हैं, वो कहते हैं भैया हक हकूक हिस्सेदारी चाहिए, 20% हम हैं। अरे 20 हुए कि 1% हम लोग उनके कहे पर वोट नहीं देंगे। हम लोग हमारे बाप दादा से कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस को हम लोग वोट देते हैं। अब अखिलेश भैया कह रहे हैं कि भैया हम तो हमारे पिताजी ही मुल्ला मुलायम हो गए। वो खाली एक देखनऊ भड़काऊ भाषा है। हाँ, और यहाँ न कबो अखिलेश आए हैं ना आए हैं, या विधानसभा अमेठी क्षेत्र में नहीं आए। जाइए विधानसभा, ये कांग्रेस जाएगी, 5 विधानसभा जाएगी पक्का 100%। दीदी तो कह रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यहाँ लड़के को लड़ा दिया। अरे लड़का, कहीं लड़की का लड़ा है, कहीं लड़का का लड़ा है, कहीं लड़की का लड़ा है, कहीं लड़का का लड़ा है। जायसी साहब के जन्म स्थान पर यहाँ एक शिलापट्ट लगा है। सियासत की बात करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ क्यों ना शिलापट्ट की 2-4 लाइनें पढ़ी जाए। इन्होंने यहाँ लिखा है, विख्यात सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म यही जायस गांव में हुआ था, यहीं पे उनका घर था। इनके पीछे लिखा है, और इनके पीर सैयद अशरफ जहांगीर थे, जिनका संबंध हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा से था। चलिए ये चीजें तो है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ उन्होंने लिखा है कि जायसी प्रतिनिधि कवियों में से एक माने जाते हैं। अपनी कविताओं का केंद्र बिंदु ईश्वर भक्ति और मानव प्रेम को बनाकर इन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के बीच समानता तथा एकत्व का आदर्श स्थापित किया। जी हाँ, जायसी साहब ने भी हिंदू मुसलमान एकता की बात की। उनके ग्रंथ आपको तो याद ही हैं, पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया था। उसके अलावा उन्होंने कुछ और भी ग्रंथ लिखे थे जो फारसी में थे, वो थी अखरावट और आखिरी कलाम। खैर, ये तो बात हुई मलिक मोहम्मद जायसी साहब के बारे में। और अब इस इलाके का सियासी मिजाज, पूरा इलाका आप कह सकते हैं कि अधिकांश यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। चलिए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ से।
अच्छा, अभी मैंने उस शिलापट पे जो पढ़ा अभी मैंने, उसमें वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं में ईश्वर को केंद्र में रखा, ईश्वर की भक्ति, प्रेम, और सबसे बड़ी जो बात लिखी है कि हिंदू मुस्लिम एकत्व, एकता की बात की। लेकिन अभी सियासत में क्या हो रहा है? देखिए, सियासत अलग चीज है। नहीं, वोट तो आप देंगे, मैं यही सियासत पूछने आया अलग हूं। चीज है, हाँ। और जो समाज में लोग इकट्ठा रहते हैं वो अलग चीज है। वैसी भावना दिखती नहीं है, ये नेताओं ने शुरू कर दिया। सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद का गठन किसने किया? कांग्रेस ने। सबसे पहला उसका अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर कांत सिंह। तो जननी तो कांग्रेस है। ये हिंदू मुसलमान फैलाने के लिए इसकी जड़ जो देखें आप, तो जननी उसकी कांग्रेस है। युवा होने के नाते तो भैया देखिए, अखिलेश यादव जी सबसे परफेक्ट हैं। परफेक्ट है जी, युवा होने के नाते अखिलेश यादव जी सबसे परफेक्ट हैं। तो अखिलेश यादव जी सरकार भी बना रहे हैं, और तिलोई भी समाजवादी पार्टी जीत के लेके जा रही है। लेकिन तिलोई की बात करें तो पिछली विधानसभा से तो भाजपा जीती थी, और जिस संसदीय क्षेत्र में ये आता है, यहाँ से ना स्मृति ईरानी जीती थी, भाजपा की। आपकी गली के आगे भी पत्थर लगा है स्मृति ईरानी जी का पत्थर लगा हुआ है कि हमने ये रास्ता बनवाया। जी, उनका पत्थर लगा, उन्होंने रास्ता, भाई सरकार उनकी तो रास्ता तो वही बनाएंगे ना, अखिलेश यादव जी नहीं बना पाएंगे ना। थे तो अखिलेश यादव जी 5 साल पहले, तो बहुत कुछ करा अखिलेश यादव जी ने। अच्छा जी भाई, बहुत कुछ करा अखिलेश यादव जी। ये बताइए, तो इस वाली सरकार से नाराजगी के क्या कारण है? नाराजगी हमारी इससे कोई नहीं है, बस इनकी 3 कमियां हमें समझ में आई। वही मैं पूछ रहा हूं। पहली कमियां, जो हमारे साथ बचपन के दोस्त, जो हिंदू समुदाय के दोस्त हमारे बहुत हैं, कुछ उसमें से हमसे कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि भाजपा ने हिंदू वर्सेस मुसलमान खुला कर दिया। ये तो सब करता है, सबने नहीं करा, सिर्फ बीजेपी ने खुला। ओवैसी साहब को सुना है आपने? अवैसी को तो मैं जानता नहीं, कौन अवैसी? कौन अवैसी? वो तो कहता है हम आपके, मैं जानता नहीं कौन रहनुमा, मेरा खुदा अवैसी जैसे तलवे के नीचे रखे जाते हैं हमारे। कहता है मैं मुसलमानों के लिए हक, वो कोई नहीं है, मैं उसको नहीं जानता हूँ भाई साहब। अवैसी को मैं नहीं जानता हूँ, कौन अवैसी, कहाँ का अवैसी। एक बहुत सीधा सवाल पूछूंगा, हो सकता है आपको चुभ जाए। जी जी, पूछिए। चुभेगा तो उसमें दर्द भी होगा और हाँ, जवाब भी मिलेगा। हाँ जी, ये बातें तो है, लेकिन लोग कहते हैं कि खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, इन्हें भाजपा पसंद नहीं है, कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा है क्या? अब हम आपको बताएं, हमारे यहाँ विधायक राजा साहब हैं। जी, सपा में थे पहले ना? पहले सपा में, और उनके यहाँ का आलम ये है कि इस बार प्रत्याशी हैं भाजपा के। इससे पहले भी थे, इसके पहले जीत के गए थे भाजपा की टिकट पे। हाँ? उनके यहाँ आप जाइए, आप तो हो सकता है पत्रकार हैं इसलिए आपको कुर्सी मिल जाए बैठने के लिए। नहीं, जो प्राइमरी की स्कूल में चटाई नहीं होती, उसको पहले क्या बोलते रहे? नहीं, वो पट्टी। आज भी टाट पट्टी उनके यहाँ है। आप जाइए, कैसे भी हो, सामाजिक स्तर का काम कर रहे हो या आप कोई मतलब अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको टाट ही पे बैठना है। तो भैया वो राजा साहब हैं, आप टाट पे रहे। अब राजा तो अब की उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। अब राजा वाजा नहीं रह गया, खत्म हो गया राजा रजवाड़ा, सब राजा हैं। आज तो राजा साहब ही बुला रहे हैं। अरे भैया, लोकतंत्र है, अब नहीं राजा वाजा, हो गया राजा। अब की देख लेना, आप खुद आएंगे फिर भी देंगे, तो फिर मिलेंगे। किसका बजेगा बाजा? अब की अखिलेश यादव जी का, माननीय नईम जी का। मतलब नईम जी जीतेंगे? जी जी, जीतेंगे। और बाजा किसका बच जाएगा? राजा का। राजा का। चलिए भैया, तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब की धरती से, यानी कि अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी।